गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफी बेहतर चल रही होगी। तो आज की हमारी इस क्लास में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ मंथ ऑफ नवंबर के देखेंगे। हम लोगों की स्ट्रेटेजी रही कि हम लोग जनवरी मंथ से हम लोगों ने स्टार्ट किया टॉप 50 क्वेश्चंस को देखना, और एवरी मंथ के हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस को देखते हुए अब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे नवंबर मंथ के। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं इस मंथ के टॉप 50 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में संपन्न 54th IFFI यानी 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार यानी गोल्डन पीकॉक फॉर बेस्ट फिल्म निम्नलिखित में से किस फिल्म ने हासिल किया है? ऑप्शन है ब्लैगर्स लेसन्स, एंडलेस बॉर्डर्स, पार्टी ऑफ फूल्स एंड लास्ट वन कंतारा। ये आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? गोवा में संपन्न 54th, ये क्रम ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस सीक्वेंस को लेकर के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अलावा बोला गया है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, ओके, किसे दिया गया है एंड ये कौन सा था? तो यह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसका आयोजन गोवा में किया गया है। ठीक है, अब हम पूछा गया है कि इसके किस फिल्म ने हासिल किया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडलेस बॉर्डर्स। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अब हम लोग आते हैं कि इस फिल्म को किसके द्वारा निर्देशित किया गया है, वो देख लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब्बास अमीनी, ओके, अब्बास अमीनी के द्वारा निर्देशित किया गया है। इवन अगर बोला जाए कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो इसी फिल्म के कौन है एक्टर? कौन है? पोरिया रहीमी सैम, ओके, इन्हें क्या दिया गया है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ओके, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है, वो इसी फिल्म के है। नाउ अब नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यहां दिया गया है कंतारा है, तो कंतारा को ध्यान रखिएगा, जिस तरह से इसे गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है उसी तरह से कंतारा को आपका दिया गया है सिल्वर पीकॉक पुरस्कार। सिल्वर पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह आपके कंतारा को दिया गया है। ओके, कंतारा को। किसके द्वारा निर्देशित यह मूवी? यह मूवी किसके द्वारा निर्देशित की गई है? यह है ऋषभ शेट्टी। किसकी है यह? ऋषभ शेट्टी की मूवी है। ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित यह एक कन्नड़ फिल्म है। किस प्रकार की है? कन्नड़ फिल्म है ये, कन्नड़। ओके, कन्नड़ फिल्म है कंतारा। नाउ अब हम लोग चलते हैं इसके ऑप्शन सी पे, पार्टी ऑफ फूल्स। अगर पूछा जाए, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ देखा बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? रहीमी सैम हो गए। उसी प्रकार से अगर पूछा जाए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे मेलानी थियरी को। मेलानी सॉरी, जस्ट अ मिनट, पीकॉक हो गया ये, एंड पोरिया एंड अब्बास। नेक्स्ट यहाँ आप लोग लिख ले यहाँ पर मेलजी, ओके, मेलजी थियरी, ओके, मेलजी थियरी। इसको क्या दिया गया है? बेस्ट एक्ट्रेस का। बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किस मूवी से है? तो वह है पार्टी ऑफ फूल्स से दिया गया है। पार्टी ऑफ फूल्स की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मेलजी थियरी को दिया गया है। ओके, तो ये हो गए आपके पास चार ऑप्शंस रिलेवेंट। जो भी इंफॉर्मेशन है कभी भी पूछ सकता है किसके निर्देशित है, तो अब्बास अमीनी, पोरिया रहीमी सैम इसके बेस्ट एक्टर हो गए। कंतारा को कन्नड़ मूवी है, किसके द्वारा निर्देशित किया गया है? तो यह ऋषभ शेट्टी द्वारा। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ मेंशन तो कर ही दिया है, तो इतना ध्यान रखिएगा। नाउ ये हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे यानी 287 किलोमीटर लंबी, इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे 287 किलोमीटर लॉन्ग निम्नलिखित में से किस शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई है या योजना है? किस शहर की यह योजना है? ओके, चलिए ऑप्शन दिया गया है चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली एंड डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, बेंगलुरु।
ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, बेंगलुरु। एक्चुअली इसे कितना बोला गया है, कितना किलोमीटर है सर्कुलर बनाया जा रहा है, 287 किलोमीटर। इससे पहले अगर बोला जाए तो कौन सा था, इससे पहले चेन्नई का था। ओके, इससे पहले चेन्नई का था 235.5 किलोमीटर सर्कुलर रेलवे किसका था, तो यह चेन्नई का था। ओके, चेन्नई का था उससे पहले। और अब किसका बनने जा रहा है, किसकी योजना है यह, तो यह है बेंगलुरु की। करीब कितना किलोमीटर, 287 किलोमीटर। दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में खास करके बिहार में पूछने का ट्रेंड रहा है कि रेल मंत्री वगैरह है जो है, मंत्रालय से पूछता है सवाल, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, मंत्री कौन है, तो ध्यान रखिएगा रेल मंत्री कौन है, आपके अश्वनी वैष्णव। ओके, और वन मोर थिंग यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि हो सकता है ये भी पूछ ले कि इसको बनाए जाने का, जो सर्कुलर रेलवे है, इसको बनाए जाने का टोटल अप्रॉक्स यानी बजट कितना रखा गया है, तो यह बजट करीब आपका 7 करोड़ का बजट है। 7 करोड़ का यह बजट जो है यह रखा गया है। ठीक है, तो चेन्नई का ध्यान रखिएगा, चेन्नई इससे पहले चेन्नई था, अभी बोला गया है भारत की सबसे बड़ी, अब बेंगलुरु हो गया, इससे पहले चेन्नई था। दोनों नाम आपके ऑप्शन में दोनों हो सकते हैं, जिस प्रकार से यहाँ ऑप्शन में दोनों दिया गया है वहां भी एग्जाम में हो सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। रेल मंत्री हो गए अश्वनी वैष्णव, इसके अलावा बजट को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक शक्तिशाली विस्फोट के कारण समाचार सुर्खियों में रहा अनाक क्राकोटोआ ज्वालामुखी, ओके, कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है जापान, इटली, इंडोनेशिया, हवाई द्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ओके, इंडोनेशिया के कहां पर, तो जावा और सुमात्रा। ओके, और सुमात्रा, इनके बीच में स्थिति है, जावा और सुमात्रा। ओके, सुमात्रा के बीच में कौन सा है, इन दोनों के बीच अगर देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा सुंडा जल डमरू। ओके, सुंडा कौन सा है, सुंडा जल डमरू। ओके, और इसी के मध्य में कौन सा है, रकाटा द्वीप है, और इसी रकाटा द्वीप ओके द्वीप, और यहीं पर कौन क्या किया गया है, यह आपका ज्वालामुखी स्थित है, अनाक क्राकोटोआ। ओके, तो केवल आप एक लाइन में इंडोनेशिया भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा और डीपली ज्योग्राफी में अगर देखेंगे, कभी बाई चांस अगर ज्योग्राफी के संदर्भ में पूछ लिया क्वेश्चन, तो इस रूप में होगा कि जावा और सुमात्रा के बीच में कौन सा है, सुंडा जल डमरू, और इसी के मध्य में है ये आपका रकाटा द्वीप, और यहीं पर आपकी ये ज्वालामुखी जो है हुई है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2023 के लिए मरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी का, यानी क्या बोला गया है, मरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर। ओके, वर्ड ऑफ द ईयर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, किसका है सवाल, फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। पूछा गया है वर्ष 2023 के लिए मरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी का शब्द ऑफ द ईयर, यानी वर्ड ऑफ द ईयर किसे बोला गया है। ठीक है, कौन सा शब्द है, ऑप्शन है ए डिफेक्ट, बी ऑथेंटिक, सी सिचुएशनशिप, एंड डी स्विफ्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, अब आप यहाँ पे देख लेते हैं, मरियम वेबस्टर जो है यह एक अमेरिकी पब्लिकेशन, अमेरिकन पब्लिकेशन कंपनी। ओके, पब्लिकेशन कंपनी, ओके, कंपनी है, कौन सी है ये, अमेरिकन पब्लिकेशन कंपनी है मरियम वेबस्टर। इसी की डिक्शनरी का कौन सा बोला गया है, वर्ड ऑफ द ईयर, तो यह आपका ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक। ओके, चलिए इसके अलावा इसका अगर पूछा जाए लास्ट ईयर यानी इन ईयर 2021 मरियम वेबस्टर की कौन से शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर बोला गया था, तो ध्यान रखिएगा वैक्सीन था, वैक्सीन। ओके, इन 2021 एंड इन 2023 ऑथेंटिक वर्ड, ऑथेंटिक। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कतर के दोहा में आयोजित विमेंस 6 रेड्स स्कूनर वर्ल्ड चैंपियनशिप, यानी वुमेन्स 6 रेड्स स्कूनर वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? ऑप्शन है ए अनुपमा रामचंद्रन, बी वर्षा संजीव, सी विद्या पलई, एंड डी
बाई उल्लू, क्या दिया गया है? डी बाई उल्लू। इसका राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विद्या पलई। और इसने किसको हराया है? इसने हराया है अनुपमा रामचंद्रन को। किसको हराया है? अनुपमा रामचंद्रन को इसने हराया है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा था यह था आपका, कहाँ आयोजित किया गया? कतर के दोहा में। दूसरी चीज कौन सी है? ये विमेन्स 6 रेड्स स्कूनर वर्ल्ड चैंपियनशिप। कौन सी? तो ये सब पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, केवल आंसर पे ही नहीं आना है, ठीक है। पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके नाउ अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा कि अभी इजराइल और हमास का जो मुद्दा हुआ था, तो वहां पर जो संघर्ष विराम लगाया गया उसमें कतर, अमेरिका, इनकी भूमिका थी। मध्यस्थता की भूमिका कतर और अमेरिका के द्वारा जो है वह किया गया था, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों यानी ABHWC, AB का मतलब होता है आयुष्मान भारत एंड स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र यानी हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर्स। ओके, हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर्स यानी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। क्या रखने का निर्णय लिया गया है? ओके, क्या रखने का निर्णय, किसका नाम बोला गया है? तो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ओके, ऑप्शन दिया गया है सर्वलोक आरोग्य मंदिर, जन आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर एंड डी निरामया आरोग्य मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। किसका बोला गया है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र यानी ABHWC का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है। और इसकी टैगलाइन क्या रखी गई है? इसकी टैगलाइन क्या रखी गई है? टैगलाइन क्या रखा गया है? आरोग्यम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, आरोग्यम परम, ओके, आरोग्यम परम धनम, धनम, ओके, आरोग्यम परम धनम, ये इसकी टैगलाइन रखी गई है, ठीक है। और इस आयुष्मान भारत के तहत क्या सरकार की तरफ से क्या पॉलिसी है? तो सरकार की तरफ से है कि प्रत्येक परिवार प्रतिवर्ष, ओके, प्रत्येक परिवार क्या है? प्रतिवर्ष कितने का दिया जाएगा? कितने का बीमा है? प्रत्येक परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए। कितने का है यह? 5 लाख रुपए का। ओके, 5 लाख रुपए, तो इसको ध्यान रखिएगा, 5 लाख रुपए का, ठीक है, प्रत्येक परिवार प्रतिवर्ष। ओके, और इसे कब लॉन्च किया गया था? अगर पूछा जाए कि आयुष्मान भारत, केवल इतना अगर पूछ लिया जाए तो इसे लॉन्च कब किया गया था? तो यह किया गया था 23 सितंबर 2018। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसे सबसे पहले लॉन्च कब किया गया था? तो 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत। उसके बाद इसी आयुष्मान भारत का नाम चेंज किया गया, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य रखा गया। ओके, प्रधानमंत्री जन आरोग्य। उसके बाद पुनः इसका नाम चेंज करके अभी फाइनली क्या रखा गया है? फाइनली तो नहीं बोल सकता, हो सकता आगे भविष्य में फिर नाम चेंज कर दे। तो इसका नाम अभी रखा गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर मतलब कोई रोग नहीं होने वाला, निरोग रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की बात की जा रही है, IPL 2024 की। ओके, तो गुजरात टाइटंस इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 के लिए क्या बोला गया है? गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस का कप्तान किसे बनाया गया है? ऑप्शन है ए मोहम्मद शमी, बी रिद्धिमान साहा, सी शुभमन गिल एंड डी साई सुदर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुभमन गिल को बनाया गया है, शुभमन गिल को, ठीक है, शुभमन गिल को। एक्चुअली यहाँ पे क्या किया गया था? हार्दिक पांड्या था पहले। कौन थे अगर बोला जाए तो पहले कौन थे गुजरात टाइटंस में? तो हार्दिक पांड्या। क्या नाम था पहले? कौन थे? यानी पहले हार्दिक पांड्या। ओके, इंडियन प्रीमियर लीग के हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के क्या थे? कप्तान थे। लेकिन ये कहां चले गए? ये कहां गए? ये गए आपके, ये कहां चले गए? मुंबई इंडियंस में। चलिए मैं लिख दे रही हूं, मुंबई इंडियंस में ये चले गए, ठीक है, मुंबई इंडियंस में।
अब मुंबई इंडियंस का एक और ध्यान रखिएगा, इसके ऑनरशिप किसके पास है, तो ये है मुकेश अंबानी के पास, है ना। इसके मालिक कौन है, मुकेश अंबानी। तो मुंबई इंडियंस में जाने के बाद अब वर्तमान में शुभमन गिल को क्या बनाया गया है, तो गुजरात टाइटंस का कप्तान बनाया गया है, ठीक है। अब मोहम्मद शमी की बात आती है, तो मोहम्मद शमी से एक फैक्ट ध्यान रखिएगा कि यूपी के अमरोहा, कहां पर, अमरोहा के तो ये रहने वाले हैं। और दूसरी चीज, इसी अमरोहा में एक मिनी स्टेडियम का भी निर्माण किया जा रहा है, मिनी स्टेडियम, ओके। इसके अलावा यहाँ पर ओपन जिम का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था, उस वर्ल्ड कप में एक्चुअली क्या है, ये तेज गेंदबाज हैं, तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही इंडिया को फाइनल के प्लेग्राउंड तक पहुंचाने में। आगे तो रिजल्ट क्या हुआ ये हम सब जान रहे हैं कि फाइनल में क्या हुआ, लेकिन इनकी भूमिका थी इंडिया को वहां तक पहुंचाने में, ठीक है। तेज गेंदबाज है, मोहम्मद शमी यूपी के रहने वाले हैं, ओके। और अभी इन्हें क्या दिया जा रहा है, अर्जुन पुरस्कार के लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया, इनका अर्जुन पुरस्कार भी इनको जो है वो दिया जाएगा, ठीक है, नॉमिनेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री यानी न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए जेसिंडा अर्डन, ऑप्शन बी निकोला विलिस, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर लक्सन एंड डी सिंडी किरो, ओके, डी सिंडी किरो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर लक्सन, क्रिस्टोफर लक्सन। राइट आंसर क्या होगा, क्रिस्टोफर लक्सन। चलिए सबसे पहले अब यहाँ पे ध्यान लेते हैं कि पूछा गया है, सवाल क्या है, न्यूजीलैंड के बारे में, न्यूजीलैंड का पूछा गया है, ठीक है, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन तो हमारा क्रिस्टोफर लक्सन हो गया आंसर हमारा। इसके अलावा अन्य कुछ नाम भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे जेसिंडा अर्डन, ये क्या थे, ये हम कह सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ के रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, ओके, पूर्व प्रधानमंत्री। नाउ निकोला विलिस, ये कौन है, न्यूजीलैंड के वित्त मंत्री, कौन है ये, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, ओके, वित्त मंत्री। तो ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री, ओके, कहाँ के, न्यूजीलैंड के वित्त मंत्री। नाउ इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में ही ऑस्ट्रेलिया में भी क्या की गई, कुछ नियुक्ति की गई है, जैसे अर्जेंटीना में, जैसे वहां के राष्ट्रपति की कौन है, जेवियर माइल, ओके, क्या नाम है, जेवियर माइली, जेवियर माइली। कहां पर, इनको अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ओके, अर्जेंटीना, कौन है, जेवियर माइली, ओके। इसके अलावा अगर पूछा जाए पेड्रो सांचेज, पेड्रो सांचेज, पेड्रो सांचेज, इनको कहां का प्रधानमंत्री बनाया गया है, पेड्रो सांचेज को स्पेन का बनाया गया है, ठीक है। ये यहाँ की क्या है, राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति कहाँ और प्रधानमंत्री कहाँ पर। तो ये हो गया राष्ट्रपति अर्जेंटीना के जेवियर माइल, जेवियर माइल ही राष्ट्रपति हैं, पेड्रो सांचेज। इसके अलावा अगर पूछा जाए लग्जमबर्ग का, लग्जमबर्ग का किसको बनाया गया है, लग्जमबर्ग, ओके। बिहार के सब काफी पेट क्वेश्चन होते हैं, फेवरेट क्वेश्चन है बिहार के, तो क्या होगा, ल्यूक फ्रिडरेन, क्या है, ल्यूक फ्रिडरेन, फ्रिडेन, ओके, ये ध्यान रखिएगा, लग्जमबर्ग का हो गया। इसके अलावा अगर पूछा जाए पोलैंड, हालांकि पोलैंड का भी हाल फिलहाल में बनाया गया तो ये नहीं पूछेगा, इतने नाम तो जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ किया गया, अर्जेंटीना हो गया, स्पेन हो गया, लग्जमबर्ग हो गया आपका, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व चांगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य, डार्क स्काई रिजर्व चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थापित किए जाने की योजना है, ओके। तो बोला क्या गया है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का अंडरलाइन करें कि इसकी इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ये पहला इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब चूंकि कहाँ का है, तो दक्षिण पूर्व एशिया का है, दक्षिण पूर्व एशिया का है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला तो है, पहला है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी क्वेश्चंस में अगर वो पहला आ जाए, फर्स्ट आ जाए, चाहे वो भारत का हो, विश्व का हो, दुनिया का हो, कहीं का पहला है, तो वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। तो डार्क स्काई रिजर्व क्या नाम दिया गया है, डार्क स्काई रिजर्व चांगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य, पूछा है कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन है ए ईटानगर, बी लद्दाख, सी इम्फाल एंड डी अगरतला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए लद्दाख, लद्दाख हो जाएगा, ठीक है, लद्दाख हो जाएगा। चलिए
अब बात आती है, चूंकि यहाँ लद्दाख जम्मू कश्मीर ये हो गया, यहाँ अगर पूछा जाए कि यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है यहाँ की कुछ वस्तुओं को, तो कौन कौन सी है? चिकरी की लकड़ी, ओके, चिकरी की लकड़ी, इसके अलावा पश्मीना शॉल एंड केसर, ओके। तो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख की इन को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग। चाहे तो आप केसर को यहां से हटा दें, ठीक है, पश्मीना को ध्यान रखिएगा, केसर को यहां से हटा दें। पश्मीना, चिकरी की लकड़ी, ओके। डार्क स्काई, अब हम लोग आते हैं डार्क स्काई पर। ये डार्क स्काई होता क्या है? डार्क स्काई, तो ये ध्यान रखिएगा, जहां पर आपका डार्क स्काई अंधेरा होगा, ठीक है ना, जहां पर आपका मिनिमम, ओके, यानी कह सकते हैं कि न्यूनतम, मिनिमम, कोई भी अगर मिनिमम प्रकाश का प्रदूषण, यानी बोल सकते हैं लाइट पॉल्यूशन, ओके, लाइट पॉल्यूशन नहीं होता हो, ठीक है, जहां पर मिनिमम या बिल्कुल भी नहीं, ओके। डार्क स्काई का मतलब या तो मिनिमम हो या बिल्कुल भी नहीं होता हो, जहां पर मिनिमम या बिल्कुल भी नहीं क्या होता है? लाइट पॉल्यूशन, कोई प्रकाश का प्रदूषण नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डार्क स्काई, ओके, उसको बुलाता है डार्क स्काई। क्योंकि आप देखेंगे आर्टिफिशियल लाइट वगैरह का जब यूज करते तो उससे पॉल्यूशन फैलता ही है, लेकिन जहां पर कोई भी मिनिमम किसी भी प्रकार का लाइट का ना हो, जीरो पॉल्यूशन हो, यानी जीरो लाइट पॉल्यूशन हो, तो उसको डार्क स्काई बोला। तो कहां पर इसका बनाए जाने की योजना है? लद्दाख में। कहां बनाने की योजना है? या लद्दाख में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुकर पुरस्कार 2023, बुकर पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए सारा बर्नस्टीन, बी पॉल लिंच, सी जोनाथन एस्कोफ्री एंड डी पॉल हर्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा पॉल लिंच। बुकर पुरस्कार दिया गया है, और बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? इनकी उपन्यास का क्या नाम है? इनकी उपन्यास जो है उसका क्या नाम है? पैगंबर, ओके, क्या नाम है? पैगंबर सॉन्ग, पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया है, पैगंबर सॉन्ग, ठीक है, पैगंबर सॉन्ग के लिए इनको दिया गया है, इसी उपन्यास के लिए, उपन्यास है इनकी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा बुकर पुरस्कार को लेकर के कि यह अंग्रेजी भाषा का क्या है? साहित्य का पुरस्कार है। बुकर पुरस्कार क्या है? यह अंग्रेजी भाषा के साहित्य का पुरस्कार यानी लिटरेचर की पुरस्कार है, इसको लिख लीजिएगा, अंग्रेजी भाषा की, अंग्रेजी भाषा की क्या है? यह साहित्य के पुरस्कार है, यानी लिटरेचर का पुरस्कार है, ओके, लिटरेचर का पुरस्कार है, ये ध्यान रखिएगा। जिस तरह से हम लोग के दिया था साहित्य का पुरस्कार दिया जाता है ना, साहित्य का नोबेल दिया जाता है, उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा का साहित्य का पुरस्कार, लिटरेचर अवार्ड कौन सा है? बुकर अवार्ड, ओके। किसको दिया गया है? पॉल लिंच को, और ये कहाँ के है? आयरिश है, ओके, आयरिश है। पैगंबर सॉन्ग के लिए इनको दिया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समाचार सुर्खियों में रहा पारंपरिक वार्षिक भैंस रेसिंग कंबाला फेस्टिवल हाल ही में कहां संपन्न हुआ है? कंबाला फेस्टिवल का मतलब होता है भैंसों को दौड़ाना, ठीक है। चलिए, तो बोला गया है वार्षिक है, साल में एक बार क्या आता है? भैंस रेसिंग कंबाला फेस्टिवल कहां संपन्न हुआ? ऑप्शन है ए चित्रदुर्ग, बी कोप्पल, सी हुबली एंड डी बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। इसके अलावा ध्यान रखिएगा अगर बेंगलुरु यहाँ पे मेंशन नहीं होता, सपोज किसी स्टेट को लेके पूछ लेता, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये आपका कहाँ का है? कर्नाटक का है, ठीक है, कर्नाटक का आपका यह भैंसा रेसिंग कर्नाटक का है, जिसका क्या नाम बोला गया है? इस भैंसा दौड़ को क्या कहते हैं? इस भैंसा के दौड़ को ही कंबाला कहते हैं, कंबाला, ठीक है, कंबाला कहा जाता है। और ये कहाँ का है? स्पेशली कर्नाटक का। कर्नाटक में कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु उसकी राजधानी है, वहां पे किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई शेर। क्वेश्चन क्या है? एशियाई शेरों का दूसरा शरण स्थली बनने जा रहा वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य BWLS किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए MP, बी कर्नाटक, सी गुजरात एंड डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? आपको पूछा गया है एशियाई शेरों का दूसरा शरण स्थली, दूसरा शरण स्थली कहां बनने जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा सी
गुजरात में, क्या हो जाएगा, गुजरात। ओके, इसके अलावा गुजरात को एक तो एशियाई शेर का दूसरा शरणस्थली बनने जा रहा है। दूसरा इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा कि गुजरात में अंतर्देशीय क्या किया गया था, मत्स्य पालन सम्मेलन, यानी ये कह सकते अंतरदेश, हाँ अंतरदेशीय, क्या बोल, अंतरराष्ट्रीय था ये, अंतरदेशीय नहीं अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल। ओके, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फिशरीज कॉन्फ्रेंस हुआ था। ओके, तो यह कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे, सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन कहाँ किया गया था, तो यह गुजरात में हुआ था। यह गुजरात में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन सम्मेलन कहाँ किया गया था, गुजरात में। और इसी सम्मेलन के दौरान अंतरराज्य जो बोला गया कि राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया गया, तो किसको दिया गया था, यूपी को दिया गया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मत्स्य पालन दिवस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह मनाया जाता है आपका दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 21 ऑफ नवंबर, 21 ऑफ नवंबर को। ओके, 21 ऑफ नवंबर को। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो ध्यान रखिएगा। अगर एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा, अभी गुजरात की एक है घोल मछली, क्या है गुजरात की, घोल मछली। ठीक है, घोल मछली, और इस मछली को क्या बोला गया है, इस घोल मछली को यहाँ पर राज्य मछली घोषित कर दिया गया है। राज्य मछली गुजरात की ही है। ठीक है, राज्य मछली घोषित किया गया है, राज्य मछली घोषित किया गया है। ठीक है, राज्य मछली घोषित किया गया। इसके अलावा एक गैको है, गैको जो कि आपकी छिपकली की प्रजाति है, उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुछ इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कहीं कंफ्यूज ना हो। नाउ नेक्स्ट क्या है, मंगल ग्रह के रहस्यों के खोज के मेरिनर 4 को लॉन्च करने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है। चलिए फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है मंगल ग्रह के रहस्यों की खोज के मैरिनर 4 को लॉन्च करने के उपलक्ष्य, मैरिनर 4 को लॉन्च करने के उपलक्ष्य में बोला जा रहा है कि लाल ग्रह दिवस यह कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 28 नवंबर, बी 29 नवंबर, सी 30 नवंबर एंड डी 1 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 नवंबर। ओके, लाल ग्रह का संबंध मतलब लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह हो गया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ISSF विश्व कप फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज निम्नलिखित में से कौन है। पहले भारतीय निशानेबाज, ऑप्शन है ए ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, बी स्वप्निल कुशाले, सी अखिल श्योरान एंड डी अनीश भनवाला। तो क्या होगा, डी अनीश भनवाला। ओके, डी किसमें है, ISSF विश्व कप फाइनल में, इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन। ओके, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में वर्ल्ड कप का जो किया गया है, जिसमें पहली बार 25 मीटर में, पहली बार 25 मीटर में इन्होंने कौन सा पदक लाया है, तो कांस्य पदक है इनका। कौन सा पदक है, क्वेश्चन नंबर 14, इनको ने कौन सा पदक लेके आया है, ब्रॉन्ज लेके आए हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज है इनका। पहली बार ऐसा हुआ है 25 मीटर एयर पिस्टल में जो भारत को कौन सा मिला है, तो ब्रॉन्ज पदक मिला है, अनीश भनवाला। ओके, नाउ वर्ष 1948 में स्थापित दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी ने अपनी 75th वर्षगांठ हाल ही में कब मनाया। ऑप्शन है ए 25 नवंबर, बी 26 नवंबर, सी 27 नवंबर एंड डी 28 नवंबर। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कब है यह, 1948। ओके, कब है, 1948 में क्या स्थापित किया गया था, दुनिया का सबसे बड़ा, मैंने हमेशा कहा जो बड़ा हो, दुनिया का सबसे बड़ा क्या था ये, वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है, 75th वर्षगांठ हाल में ही कब बनाया। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 26 नवंबर को, 26 नवंबर को। ठीक है, एक्चुअली इसकी स्थापना की कब गई थी, 16th ऑफ इसकी स्थापना अप्रैल 1948 तब इसकी जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके अगर पूछा जाए वर्तमान में इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरबीर
कौन है इसके? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, कौन है ये? लेफ्टिनेंट, यहाँ पर लेफ्टिनेंट, सॉरी जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। ओके, लेफ्टिनेंट जनरल, ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वीडन में आयोजित यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 यानी यूरोपियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल के विजेता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है स्मारक डे, बी विदुषी शर्मा, सी लियाम लूस एंड डी ईश्वर शर्मा। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ईश्वर शर्मा। यहाँ ध्यान रखिएगा कहाँ इसका आयोजन किया गया है? स्वीडन में आयोजन किया गया है यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 का, और बोला गया है गोल्ड मेडल के विजेता कौन है? तो क्या हो जाएगा आंसर? ईश्वर शर्मा। ओके, ईश्वर शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मृति दिवस, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मृति दिवस यानी डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर एंड 30 नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी डी। ओके, कब हो जाएगा? रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर डी। अब बात आती है, चूंकि रासायनिक का बात किया गया है तो रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों का ध्यान रखिएगा। जब हथियार की बात की जाए कि सबसे अधिक हथियार की आपूर्ति कौन कर रहा है वर्तमान में, सबसे ज्यादा आयात कौन करता है हथियारों का आयात? ओके, चूंकि रासायनिक से याद आ गया, हथियार अगर पूछा जाए हथियार आयात सबसे अधिक कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। ठीक है, और भारत को सबसे अधिक कौन कर रहा है पूर्ति? तो रूस कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन पर अमेरिका है। और अगर निर्यात की भी बात की जाए, अगर निर्यात की बात की जाए तो फर्स्ट में रूस है, सेकंड पे अमेरिका है। आयात की अगर बात की जाए, हथियार आयात में, तो भारत क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे बना हुआ है। ठीक है, भारत फर्स्ट पोजीशन पे है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकार पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष की शुरुआत की है? चलिए फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित किस राज्य सरकार ने पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष, ओके, मिशन दक्ष इस अभियान की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? ऑप्शन ए बिहार, बी राजस्थान, सी दिल्ली एंड डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। यहां ध्यान रखिएगा कि इसे 1 दिसंबर से स्टार्ट किया गया, 1 दिसंबर 2023 से। एक्चुअली मिशन दक्ष है क्या? आप देखते होंगे कि प्राइवेट स्कूल्स में अधिकांश प्राइवेट स्कूल में, अधिकांश के ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि वहां पर एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती है। ओके, एक्स्ट्रा क्लासेस, लेकिन वहां पे एक्स्ट्रा क्लासेस क्या है? सभी बच्चे लेते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा फी भी देते हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया, इसी को देखते हुए, या हम कह सकते हैं इसको देखते हुए तो कहना गलत हो जाएगा, सरकार ने क्या किया है, एक मिशन दक्ष को स्टार्ट किया है बिहार सरकार ने। इसके अंतर्गत भी प्रावधान क्या है कि जिस प्रकार से सभी बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती है, लेकिन इसमें केवल उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जो पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में कमजोर हों, है ना, पढ़ाई में जो कि कमजोर हों पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में। तो इस प्रकार से 5 बच्चों का चयन किया जाएगा और स्कूल के बाद, यानी इस देखा जाएगा तो स्कूल के जो हेडमास्टर होंगे, विभिन्न शिक्षकों से वो लोग विचार विमर्श करने के बाद 5 बच्चे को ऐसा लेंगे और प्रत्येक दिन क्या करेंगे, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे। ठीक है, प्रत्येक दिन 5 बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस दिया जाएगा जो अपने पढ़ाई में कमजोर होंगे। तो मिशन दक्ष, यानी दक्ष का मतलब क्या होता है कि उन्हें भी सभी दृष्टिकोण से परिपूर्ण बनाना। ओके, उनमें भी कोई कमी ना रहे। यानी कमी का मतलब हो गया कि जैसे सब्जेक्ट्स आपके 5 है तो सोशल साइंस वीक ना रहे, या मैथ्स वीक ना रहे, या साइंस वीक ना रहे। कोई भी सेक्शन अगर आपका वीक है, सब्जेक्ट कोई वीक है, तो आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट की आपको क्लासेस दी जाएगी। ठीक है, तो यही है मिशन दक्ष, और ये एवरीडे का है। या तो टीचर्स ने जो है हेडमास्टर के साथ बैठ करके मीटिंग कर ले, डिसाइड कर ले कि आफ्टर स्कूल आवर देना चाहते हैं या लंच आवर देना चाहते हैं, तो ये एक बैठ के डिसाइड करें। लेकिन ये मिशन दक्ष जो है बिहार सरकार की, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय जनगणना जो है वो भी पेश किया था, जिसको हम कह सकते हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस जारी किया गया था 2 अक्टूबर को। चूंकि ये बिहार से संबंधित न्यूज है तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा
पश्चिमी चंपारण का था पश्चिमी मटन, है ना, चंपारण मटन, इसको क्या किया गया था, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, इसको ध्यान रखना है। 2023 में कतर इसमें आपका मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया पश्चिमी चंपारण का, उसको ध्यान रखिएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिहार से संबंधित है और इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित किस राज्य सरकार ने हाल ही में आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना जो है स्कीम शुरू की है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश एंड डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि किस राज्य सरकार ने हाल में ही क्या किया है आंगनबाड़ी केंद्रों में। हॉट कुक्ड मील योजना को लॉन्च की है और ये यूपी सरकार के द्वारा। इसके अलावा एक अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आंगनबाड़ी पोर्टल पे क्या किया गया है, दिव्यांगजनों के लिए भी एक सहायता पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए भी। तो खैर इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश क्या कर रही है, अभी यह एक सोलर एक्सप्रेस वे का निर्माण भी कर रही है। सोलर एक्सप्रेस वे कहाँ का है, यह उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। नाउ यूपी का सबसे बोला जाए कि टॉप यानी फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा सोलर सिटी होगा, तो वो होगा अयोध्या। ये नाम ध्यान रखेंगे, अयोध्या यूपी का फर्स्ट सोलर सिटी है, फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ यूपी। ओके, अगर पूछा जाए मिल्क के प्रोडक्शन में, मिल्क में प्रोडक्शन में यूपी टॉप पर है। इसके अलावा मीट के प्रोडक्शन, मीट एवं मांस दोनों के प्रोडक्शन में, ठीक है, मीट, इस प्रोडक्शन में भी यूपी टॉप में है। एंड खाद्यान्न उत्पादन जैसे आपका गेहूं हो गया, ओके, गेहूं वगैरह हो गया, इसके उत्पादन में भी यूपी क्या है, टॉप पर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में विश्व सतत, क्या बोला गया है, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए विश्व सतत परिवहन दिवस यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे किस तिथि को मनाया जाता है? ओके, चलिए देख लेते हैं किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन क्या क्या है, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, 26 नवंबर। 26 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है, बोला क्या गया है, विश्व सतत परिवहन दिवस। ओके, विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। इसके अलावा सतत परिवहन सतत विकास, इसकी थीम भी लिख लें यहाँ पर। चलिए यहाँ थीम लिख देती हूं मैं, इसकी थीम क्या रखी गई है, सतत परिवहन लिखें, सतत परिवहन सतत विकास, सतत परिवहन एंड सतत विकास। ओके, सतत परिवहन एवं सतत विकास इसकी थीम रखी गई है। इसके अलावा एक और लिख ले, विश्व जल दिवस। यह कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो यह हो जाएगा आपका 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी इसी में लिख लें, ठीक है। और 28 नवंबर, इसके अलावा हम लोगों ने 28 नवंबर को क्या पढ़ा है, लाल ग्रह दिवस। लाल ग्रह दिवस 28 नवंबर। ओके, लाल ग्रह दिवस 28 नवंबर, ठीक है। तो ये कुछ डेट को ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर और भी किसी चीज के लिए महत्वपूर्ण है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वर्ष 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन यानी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ISO महाधिवेशन की अध्यक्षता की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? ऑप्शन है ब्राजील, फिजी, भारत, केन्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो, एक केन्या है। ओके, ये केन्या है, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, केन्या होगा ये, केन्या। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी
भारत को किसकी अध्यक्षता दी गई है? तो अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ तो ISO है और एक है आपका ISA। तो ISO और ISA में थोड़ा सा क्लियर रहिएगा। ISA क्या है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये सोलर अलायंस, ओके अलायंस, जिसका गठन कब किया गया था? इन 2015, जिसकी हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम, यानी हरियाणा, हरियाणा, ओके। और अभी इसका पूछा जाए कि 95th मेंबर किसको बनाया गया है? 95th मेंबर तो वो बनाया गया है चिली को, चिली को, ठीक है, चिली जो कि आपके कहां पर है? साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका, ओके, चिली को बनाया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कपिल देव द्वारा विमोचित और पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा प्रकाशित शुभ कुमार या प्रकाशित शंभू कुमार या द एस कुमार की जीवनी पर आधारित थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किस प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन बोला जा रहा है कपिल देव के द्वारा विमोचित है, कपिल देव द्वारा विमोचित, और पेंगुइन यानी पेंगुइन एक पब्लिकेशन है, आप सभी जानते हैं, पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा प्रकाशित की गई है, पब्लिकेशन की गई है। तो इसका क्या है? शंभू कुमार या द एस कुमार, ओके। इनकी जीवनी पर आधारित है थ्रेड बाय थ्रेड। इस पुस्तक को किस प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है ए दीना वकील, बी शोभा चौधरी, सी सत्य सरन एंड डी शेरिन वान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सत्य सरन, ओके। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य सरन, सत्य सरन के द्वारा इसको लिखा गया है। तो इसमें पूरे में क्या है? कपिल देव के द्वारा इसको विमोचित किया गया है। बुक का नाम शंभू कुमार या क्या बोला गया? द एस कुमार की जीवनी पर आधारित है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु की खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? दूसरी सबसे कम आयु, ओके। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। जेनेट विधि, बी अनाहत सिंह, सी मिशा अग्रवाल एंड डी तन्वी खन्ना, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? अनाहत सिंह, ओके, जिन्होंने अगर देखा जाए तो दुर्भाग्यवश इनके घुटने में चोट आ गई तन्वी खन्ना का, तो यह जीत की उपलब्धि किसको मिली? अनाहत सिंह को, जो अभी कितने साल की हैं? केवल 15 ईयर्स की हैं, ओनली 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल, ठीक है, अनाहत सिंह। इन्होंने क्या किया है? दूसरी सबसे कम आयु की खिलाड़ी हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप किसमें इन्होंने? इसमें जीता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये तो चले हो गया, इन्होंने पराजित किसको किया? तो ये हो जाएगा पराजित इन्होंने किसको किया? तन्वी खन्ना। किसको किया है? तन्वी खन्ना को, ठीक है, पराजित, ये ध्यान रखिएगा, पराजित किया। और इसके अलावा 2022 में क्या हुआ था? राष्ट्रमंडल गेम्स है ना, राष्ट्रमंडल खेल। तो उस समय में इनकी उम्र क्या थी? 14 ईयर्स थी। इस राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने क्या किया था? भारत की तरफ से रिप्रेजेंट इन्होंने ही किया था। किसने किया था भारत की तरफ से रिप्रेजेंट? तो सबसे कम उम्र की ठीक है, कौन थी? ये थी अनाहत। उस समय कितने साल की थी? ओनली 14 ईयर्स की थी अनाहत। भारत की तरफ से राष्ट्रमंडल खेल में रिप्रेजेंट किसने किया था? अनाहत सिंह ने किया था, सबसे कम उम्र की, ठीक है, सबसे कम उम्र की, सबसे कम आयु की, सबसे कम आयु के एथलीट जिन्होंने क्या किया था? एथलीट जो कि आपके राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने क्या किया था? भारत का प्रतिनिधित्व, ओके, भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, ये ध्यान रखिएगा, भारत का प्रतिनिधित्व। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आयुर्वेद चिकित्सकों के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन है आयु बाण, अग्नि, सर्व स्वास्थ्य, स्वास्थ्य आरोहो। ओके, ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका क्या बोला गया है कि आयुर्वेद चिकित्सकों के नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, आयुष मंत्रालय, किसकी है यह? आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, ओके, ने हाल में ही किस पहल की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा अग्नि। बी इज योर राइट आंसर, अग्नि। यानी अग्नि का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद ज्ञान, अग्नि आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, नैपुण्य पहल यानी इनिशिएटिव। ओके, ये हो गया अग्नि, ये है आपका अग्नि। ओके, ये हो गया आपका अग्नि, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, यही है अग्नि का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए क्लियर। आयुष मंत्रालय की तरफ से किया गया है। एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा, आयुष मंत्रालय और WHO के बीच में अभी थर्ड टाइम ये समझौता किया गया है, थर्ड टाइम। एक्चुअली अभी WHO भी चाह रही है कि जो आपका योग वगैरह है, ठीक है, आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? आयुर्वेद हो गया, योग हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गई, योग हो गया, नेचुरल थेरेपी हो गई। तो ये सब चीज में जो आयुष मंत्रालय काम करता है, तो ये ध्यान रखना है कि आयुष और अभी किसके बीच में समझौता किया गया है? तो यह है, पूछ सकता है कभी भी कि WHO के बीच में समझौता किया गया। ये थर्ड समझौता था जो कि 2023 में किया गया। इससे पहले कब किया गया था? 2016 में किया गया, फिर 2017 में किया गया। ठीक है, ये समझौता किया गया, ये थर्ड समझौता है। समझौता क्या है कि आपकी जो आयुष मंत्रालय के तहत जो आयुष है उसको, यानी पारंपरिक दवाओं को क्या करना है? पूरे विश्व स्तर तक लेकर के जाना है, ग्लोबली उसको क्या करना है? प्रमोट करना है कि लोग जो पारंपरिक दवाई हैं, जैसे सपोज सर्दी हो गया तो लोग कहाँ जाते हैं? कफ सिरप खरीदने चले जाएंगे, मार्केट चलो मेडिसिन ले आते, तो वो नहीं करके क्या करना है? घरेलू उपचार, घरेलू, जैसे तुलसी का आपने काढ़ा बना लिया, तो इस प्रकार की चीजों को प्रमोट करना चाह रही है कि पारंपरिक जो दवा थी, यानी जो पहले कभी बहुत पुराने समय में चलती थी, ऋषि मुनि के द्वारा यूज किया जाता था, वो ज्यादा सही होता था कंपेरेटिवली जो आज हम मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए बोला गया कि पारंपरिक दवाओं को फिर से प्रमोट करने के लिए, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को प्रमोट करने के लिए आयुष मंत्रालय और WHO के बीच में पुनः समझौता किया गया है 2023 में। इससे पहले 16 में किया गया था, 17 में किया गया। ठीक है, चलिए अब बात आती है, हाँ, चूंकि WHO है तो WHO को लेकर के भी ध्यान रखिएगा। 7 अप्रैल 1948 इसकी स्टैब्लिश की गई थी इसको। और इसका अगर पूछा जाए कि इसके चेयरमैन कौन है या महानिदेशक कौन है, तो कौन होगा? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, टेड्रोस घेब्रेयेसस, घेब्रेयेसस। ओके, ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसान अनुकूल और सतत भोजन विकल्प के रूप में बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत ने कहां पर 5 दिवसीय आसियान भारत मिलेट महोत्सव शुरू किया है? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन दिया गया है मनीला, नामपे, जकार्ता, बैंकॉक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पर? इसके आंसर पे। इसका आंसर होगा जकार्ता, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो चलो कि सी हो जाएगा। अब हमें समझना यह है, बोला गया है किसान अनुकूल और सतत भोजन विकल्प, ओके, इसके रूप में बाजरा के बारे में क्या बोला गया है? बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हाल में ही भारत ने, किसने किया है? भारत ने 5 दिन का आसियान भारत मिलेट महोत्सव, इसका शुरू कहाँ किया गया है? तो यह शुरू किया गया है आपका जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। क्यों किया गया? क्योंकि इस साल इसकी मेजबानी, या आप कह सकते हैं कि इसकी प्रेसिडेंसी इस साल किसके पास है? तो वह है आपका इंडोनेशिया के पास। ओके, इंडोनेशिया के पास, इंडोनेशिया के पास है इसकी प्रेसिडेंसी। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, अगर इंडोनेशिया के पास है तो जकार्ता करेगा ही। कोई भी अगर फेस्टिवल हो, किसी प्रकार की मीटिंग हो, तो इंडोनेशिया ही उसकी मेजबानी करेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग अब ध्यान रखना है, चूंकि बोला गया है मिलेट महोत्सव है, तो यूएन के तरफ से, यूएन ने क्या डिक्लेयर किया है 2023 को? क्या बोला है? इंटरनेशनल मिलेट ईयर, इंटरनेशनल मिलेट ईयर। क्या बोला है? इंटरनेशनल मिलेट ईयर।
किसको बोला है? 2023 को, यानी अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष। ओके, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष इसे घोषित किया गया है। ओके, ये ध्यान रखना है। अब बात आती है, चूंकि ये तो हो गया बाजरा को लेकर के, सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि मोटे अनाज का प्रोडक्शन कहाँ होता है तो राजस्थान में होता है। ठीक है, ये हो गई यहाँ पर 5 दिवसीय जो नवंबर में किया गया था। अभी दिसंबर में भी क्या किया गया है? दिसंबर में भी जो हमारे मंत्री हैं अर्जुन मुंडा के द्वारा, ओके, केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा है, उनके द्वारा नई दिल्ली में क्या किया गया है? आसियान भारत मिलेट महोत्सव वहां पर भी आयोजन किया गया। कब? इसके बाद, जब ये यहाँ हो चुका है तो भी नई दिल्ली में भी किया गया है। अब बात आती है, इसको ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हालांकि क्वेश्चन की संभावनाएं बहुत अधिक है कि वो इसको पूछेगा, ठीक है, क्योंकि नवंबर में हुआ था और दिसंबर वाला अभी हुआ है और आपके पेपर अब कल होने वाले हैं, तो कहीं से भी संभावना नहीं है कि वो कल का पूछे, मतलब अभी 1 से 2 दिन का पहले का, इसकी संभावनाएं नगण्य है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को बस ध्यान रखना है, बाई चांस अगर एग्जाम में दे दे तो कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कुछ चीजें होने वाली होती है तो न्यूज में पहले आ भी जाता है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा भी कहीं से भी इसको मिस्टेक नहीं करना है। ओके, नाउ अब बात आती है चूंकि आसियान को लेकर के, तो आसियान का गठन कब किया गया था? 8 अगस्त 1967। ओके, और आसियान में टोटल कितने हैं? 10 देश हैं। आसियान में टोटल कितने मेंबर्स हैं आसियान के? तो इसके टोटल 10 मेंबर्स हैं आसियान के। ओके, 10 मेंबर्स। 10 मेंबर्स में अगर आप देखेंगे सामने जितने भी 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, ये चारों के चारों क्या है? आसियान के मेंबर्स है, चारों के चारों आसियान के मेंबर्स है। बाकी 6 और अन्य है, जैसे लाओस हो गया, वियतनाम, कंबोडिया और आपका ये और कौन सा थाईलैंड वगैरह हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और निम्नलिखित किस आर्थिक संगठन ने सेमीकंडक्टर उद्योग में वैश्विक विकास एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत और निम्नलिखित में से किस आर्थिक संगठन ने, आर्थिक संगठन पूछ रहा है, ने किस पर? सेमीकंडक्टर इस उद्योग में वैश्विक विकास का एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। साइन ऑफ एन MOU ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ओके, ऑप्शन दिया गया है एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग यानी अपेक, दूसरा है ब्रिक्स, थर्ड है अफ्रीकी संघ, फोर्थ है यूरोपीय संघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ। डी इज योर राइट आंसर, डी इज योर राइट आंसर। चलिए, यूरोपीय संघ का अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन है? चार्ल्स मिशेल। कौन है? चार्ल्स मिशेल। ओके, चार्ल्स मिशेल, ये हो गया। नाउ अब बात आती है यूरोपीय संघ के लेकर के। ठीक है, यूरोपीय संघ, इसमें टोटल कितने कंट्रीज हो गए? इसमें टोटल आपके 27 कंट्रीज हैं, 27। अब समझना यह है कि बोला क्या जा रहा है कि आर्थिक संगठन सेमीकंडक्टर पे, एक्चुअली क्या है कि अमेरिका जो है काफी आगे है इन सब चीजों में, तो यूरोपीय संघ ने किया समझौता किया कि भारत को भी कहां तक पहुंचाने का लक्ष्य, कि उसके समतुल्य भारत को भी लाना चाहता है, किसमें? सेमीकंडक्टर में, यानी अर्धचालक। सेमीकंडक्टर हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धचालक। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें समझौता इसलिए किया गया है कि जिस तरह से अन्य है, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब सेमीकंडक्टर में काफी विकसित है, तो भारत को भी उस क्राइटेरिया में खड़ा करना चाहता है। ठीक है, उसी क्राइटेरिया में भारत को भी खड़ा करना चाहता है। अब बात आती है चूंकि अफ्रीकी संघ की, अभी G20 में क्या किया गया था? अफ्रीकी संघ को शामिल कर लिया गया, तो अब G20 क्या कहलाएगा? G21। अफ्रीकी संघ में टोटल कितने कंट्रीज है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यही है। इसमें टोटल 50 देशों का समूह है। टोटल कितने देशों का समूह है? 55 कंट्रीज इसमें है, 55 कंट्रीज। ओके, ये ध्यान रखना है, 55 देशों का समूह है आपका अफ्रीकी संघ। बात अगर आ जाए ब्रिक्स को लेकर के, तो ब्रिक्स के बारे में क्या ध्यान रखना है? जब तक ये ब्रिक था तब ये 2006 में गठन हुआ, जब इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया तो यह 2010 में ऐड हुआ, तब ये ब्रिक्स कहलाया। अब चूंकि 1 जनवरी 2024 से इसमें 6 अन्य देश शामिल हो जाएंगे, इसमें 6 और देश शामिल हो जाएंगे। कौन कौन से हैं वो? कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना हो गया, इसके अलावा आपका ईरान है, सऊदी अरब है, UAE है हो गया, इथोपिया हो गया, इजिप्ट हो गया। तो ये 6 देश जो है आपके
अब इसमें शामिल होंगे तो क्या हो जाएगा, यह ब्रिक्स टोटल 11 देशों का समूह हो जाएगा, क्योंकि 6 यहाँ है 5 यहाँ है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 + 5 यानी 11 देशों का यह समूह हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 देशों का यह समूह कहलाएगा। ओके, ब्रिक्स क्लियर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार निशान-ए पाकिस्तान, पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम क्या है, निशान-ए पाकिस्तान। सबसे पहले निशान-ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय निम्नलिखित में से कौन बने हैं। चौथे भारतीय पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन बने हैं। ऑप्शन है ए असदुद्दीन ओवैसी, बी उमर अब्दुल्ला, सी महबूबा मुफ्ती एंड डी सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जस्ट मिनट, चलिए चलिए बढ़ते हैं, देख लेते हैं हम। हाँ ठीक है, पाकिस्तान के सर्वोच्च निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय पूछा गया है। क्या पूछा है, चौथे भारतीय निम्नलिखित में से कौन बने हैं। ऑप्शन क्या है, असुद्दीन ओवैसी, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती एंड सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन जो है चौथे भारतीय यही बने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले किनको बनाया गया था, सबसे पहले कौन बने थे, सबसे पहले मोरारजी देसाई बने थे। सबसे पहले यानी मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, सबसे पहले मोरारजी देसाई, इनको दिया गया था, इनको दिया गया था। ये सम्मान को पाने वाले यह प्रथम व्यक्ति थे, है ना, क्योंकि बोला गया है निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय, तो प्रथम भारतीय कौन थे, मोरारजी देसाई, जो कि हमारे क्या रह चुके हैं, पीएम रह चुके हैं, पीएम। और इनको कब दिया गया था, 1990 में, 1990 में यह पुरस्कार जो है दिया गया था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट कौन है, तो सेकंड कौन है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक्टर दिलीप कुमार। एक्टर कौन है, दिलीप कुमार, दिलीप कुमार ये दूसरे भारतीय थे, दिलीप कुमार दूसरे भारतीय एक्टर दिलीप कुमार। इनको कब दिया गया था, 1998 में यह पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार पाने वाले यह दूसरे भारतीय थे, दूसरे भारतीय। एंड अगर थर्ड की बात की जाए कि थर्ड कौन है, तो ध्यान रखिएगा, कश्मीर के आपके अलगाववादी संगठन के, कश्मीर के अलगाववादी नेता, अलगाववादी नेता, क्या नाम है उनका, सैयद अली शाह। हालांकि मेंशन यहाँ नहीं है, चलिए मैं लिख देती हूँ, अलगाववादी नेता क्या नाम है, सैयद अली शाह, अली शाह गिलानी। इनको कब दिया गया है, इनको दिया गया है 2020 में। ठीक है, 2020 में। तो फर्स्ट 90 में दिया गया, फिर 98 में दिया गया, फिर 2020 में, और अब दिया गया है सैयदना मुफद्दल। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये मुंबई, ठीक है, मुंबई के रहने वाले हैं। और इनके बारे में इनके स्पेशलाइजेशन ये है कि इस्लामी यानी इस्लाम के, एक है दाऊदी, दाऊदी बोहरा पंथ। ओके, इस पंथ के ये प्रमुख है, दाऊदी बोहरा पंथ के ये प्रमुख है, दाऊदी बोहरा पंथ के ये प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूध के सेवन के महत्व और इसके बारे में जागरूकता में अभिवृद्धि के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 25 नवंबर, बी 26 नवंबर, सी 27 नवंबर एंड डी 28 नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, 26 नवंबर। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। ओके, चलिए दूध के सेवन के महत्व, हाँ 26 नवंबर ये हो गया। अब याद रखिएगा, ये 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कब, 26 नवंबर। लेकिन विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपका
1 जून को विश्व दुग्ध दिवस जो है मनाया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक है ऑपरेशन फ्लड, इसका संबंध किससे? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। और अमूल ब्रांड, 2-3 नाम लिख दे रही हूं, इसके जनक कौन है पता चलेगा, भी लिख देती हूँ। अमूल ब्रांड, ओके, इसके जनक कौन है? ऑपरेशन फ्लड किसका है, इसके जनक कौन है? और श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन सब का संबंध किससे है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ओके। ये 3-4 पॉइंट डॉक्टर वर्गीस कुरियन को लेकर के ध्यान रखिएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI। कहां पर है ये है कहां पर? तो ध्यान रखिएगा, करनाल हरियाणा। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ओके, करनाल हरियाणा, ध्यान रखिएगा, करनाल हरियाणा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन को थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और ध्यान रखिएगा इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने दिए हैं इस पर आपके सवाल जो है पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार कब दिया जाता है? यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ध्यान और रखिएगा कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 26 ऑफ नवंबर, ओके। और इसी अवसर पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है, यह भी देने का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया था? तो यह ऑप्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम एंड हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, इसका राइट आंसर क्या होगा? असम में, ठीक है। और यह जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, इसकी 3 श्रेणियां होती हैं, 3 श्रेणी है जिसके तहत यह पुरस्कार जो है दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट श्रेणी को लिखे, स्वदेशी, स्वदेशी गाय हो या भैंस हो, ठीक है, या भैंस हो, स्वदेशी गाय भैंस हो, इनकी नस्ल का पालने, ठीक है। पालने वाले क्या कहते हैं? जो सर्वश्रेष्ठ पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को, सर्वश्रेष्ठ, इसकी क्योंकि 3 क्राइटेरिया दी गई है, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, इनको दिया जाता है, इनको दिया जाएगा। दूसरा क्या होगा? सर्वोत्तम डेयरी, ठीक है, डेयरी सहकारी या दुग्ध उत्पादन कोई कंपनी हो तो उसको दिया जाएगा। सेकंड में किसको दिया जाएगा? कंपनी, पहले किसान को दिया जाता है और उसके बाद फिर कंपनी को दिया जाएगा। एंड थर्ड वन जो होगा, थर्ड वन किसको दिया जाएगा? थर्ड वन आप लोग यहां लिख ले, थर्ड वन आपका आ जाएगा इसके सर्वाधिक कृत्रिम गर्भाधान, यानी आप इसे लिख सकते हैं AIT, ओके, सर्वाधिक AIT, इसे लिख ले, ओके, आर्टिफिशियल, यानी सर्वश्रेष्ठ क्या हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान यहां लिख ले, ठीक है, गर्भाधान तकनीशियन, ओके। ये 3 क्राइटेरिया है इसको देने का। स्वदेशी गाय भैंस पालने वाले जो आपके सबसिस्ट किसान होंगे उनको दिया जाएगा या कंपनी को दी जाएगी। और तीसरा है कि सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, यानी आर्टिफिशियल जो आपका गर्भाधान वगैरह करते हैं टेक्नीशियन जो होती है, उसके तहत दिया जाता है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस राज्य में किया गया इसका आयोजन? इसका असम में किया गया, ठीक है, असम में किया गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व MP के किस जिले में स्थापित किए जाने की योजना है? ओके,
सबसे बड़ा ऑप्शन है छिंदवाड़ा, सिवनी, दमोह, नर्मदापुरम। तो बोला गया है भारत का यह सबसे बड़ा, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। टाइगर रिजर्व की बात की है और कहाँ किया जा रहा है, इतना तो तय है कि एमपी में किया जा रहा है ना, एमपी में। तो एमपी के किस जिले में, आंसर हो जाएगा दमोह में किया जा रहा है, दमोह। अब इसके साथ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को ध्यान रखें कि एमपी में सर्वाधिक बाघों की संख्या, सर्वाधिक बाघों की संख्या कहां पर है, एमपी, एमपी। ओके, फर्स्ट पोजीशन पर। सेकंड में आपका क्या होगा, कर्नाटका, कर्नाटक सेकंड पे है। एंड उत्तराखंड आपका थर्ड में है, उत्तराखंड थर्ड पोजीशन पर है बाघों के मामले में। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वनों की संख्या कहां है, तो अभी क्या होगा, एमपी हो जाएगा। सर्वाधिक वनों की संख्या कहां पर है, सर्वाधिक वन कहां हो जाएंगे, एमपी में हो जाएंगे। ओके, नाउ तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो एमपी के रिलेवेंट, इसको ध्यान रखिएगा कि बाघों की संख्या सर्वाधिक कहां है, तो एमपी में है, ठीक है। और इसके अलावा टाइगर रिजर्व टोटल अभी अगर बात की जाए तो टोटल कितने हैं, टोटल 54 टाइगर रिजर्व हो गए, टोटल 54 आपके टाइगर रिजर्व हो गए। प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका बोला जाता है वो कब का है, 1973 है ना, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, इसकी ईस्वी को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, और वर्तमान में अगर बाघों की संख्या पूछ ली जाए तो कितना है, 3682। वर्तमान में कितना है, 3682 करीब बाघों की संख्या है, 3682। ओके, इतने बाघों की संख्या है। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रहा A23A क्या है, चर्चा में रहा A23A क्या है। ऑप्शन ए, अंटार्कटिका का एक वृहद हिमखंड जो टूटकर अलग हो गया है। ऑप्शन बी, चंद्रमा का एक पॉइंट जहां विक्रम लैंडर सुस्त अवस्था में है। सी, एक नई वायरस जनित बीमारी। एंड डी, एक ऑनलाइन मैथमेटिक्स पजल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31, A23A क्या है, अंटार्कटिका का एक वृहद हिमखंड जो टूटकर अलग हो गया है। ओके, टूटकर अलग हो गया है, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित किस देश ने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, फिलिस्तीन। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान ने क्या किया है, भारत में अपना जो एम्बेसी है उसको परमानेंटली इसने क्लोज कर लिया, ठीक है। इसने जितने भी अफगानी इंडिया में रह रहे थे उनको वापस बुला लिया, और जो इंडियंस वहां थे वो भी यहाँ वापस आ चुके हैं। अफगानिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि अब वहां पर तालिबानियों का शासन आ गया है, तो अमेरिका भी अपनी सेना को वहां से बुला ली है ना। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ईरान को लेकर के एक फैक्ट ध्यान रखिएगा कि इसे एससीओ का 9th मेंबर बनाया गया है, 9th मेंबर ऑफ एससीओ, ठीक है, 9th मेंबर ऑफ एससीओ कौन सा है आपका, ईरान बनाया गया है। ओके, ईरान को बनाया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिथौरागढ़ में शुरू हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 17 में भारत का साझेदारी देश निम्नलिखित में से कौन सा है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, नेपाल, है ना। भारत और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज किया गया इसका नाम दिया गया सूर्य किरण नेपाल, सूर्य किरण 17। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो किया जाता है उसका क्या नाम है, संप्रीति, संप्रीति अभ्यास, भारत बांग्लादेश। भारत और श्रीलंका के बीच में जो अभ्यास किए जाते हैं उसका क्या नाम है, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति अभ्यास। इसके अलावा श्रीलंका ने क्या किया है, भारत सहित 7 देशों को, इसने क्या किया है, 7 देशों को निःशुल्क वीजा जारी किया है, 7 देशों को निःशुल्क वीजा। ओके, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर यानी को बोला जाए उसे अगर रिम एसोसिएशन। ओके, रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो वो बनाया गया है श्रीलंका को, ठीक है, श्रीलंका को बनाया गया है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष श्रीलंका को बनाया गया है। कुछ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस, तो ध्यान रखिएगा।
श्रीलंका इन दोनों काफी कर्ज में भी चल रहा है, इसलिए उसने अपने पर्यटकों को भी क्या किया है, निःशुल्क वीजा जारी किया है। इसके पीछे रीजन ये है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ ध्यान रखेंगे। अभी हाल फिलहाल में ही म्यांमार और थाईलैंड इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है, टास्क फोर्स का गठन किया है। म्यांमार प्लस थाईलैंड इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है, टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स, इन दोनों ने मिलकर के टास्क फोर्स का गठन किया है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ये हो गए, इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 नवंबर, बी 25 नवंबर, सी 26 नवंबर, डी 27 नवंबर। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आपको ये ध्यान यहाँ पे रखना है कि 24 ऑफ नवंबर, 26 ऑफ नवंबर क्या है आपका? तो यह आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है ना? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। आज की क्लास में लोगों ने देखा भी है, जितने रिकॉल और जितने रिवीजन करेंगे उतनी चीजें आपको याद रहेगी। जनरली होता क्या है कि एवरी मंथ, सभी मंथ में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, 2-4 डेट ही जो आपको याद करने होते हैं। ओके, 2-4 डेट ही। दिसंबर का जैसे आप देखेंगे मानवाधिकार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, एड्स डे कब, 2-3 उसमें भी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप एग्जाम्स पहले यानी आप एग्जाम में भी देने वाले हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये कॉमन है, फिक्स्ड है, तो इसमें क्या चेंज होना है? मानवाधिकार दिवस, एड्स डे या अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, ये 2-3 इंपॉर्टेंट डे को आप देख करके थोड़ा सा जाइएगा। 10 दिसंबर, 1 दिसंबर और 3 दिसंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी उद्योग संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की की बात की जा रही है कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, क्या बोला गया है? नवनिर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन दिया गया है ए सूर्यकांत पांडा, डॉक्टर अनिश शाह, सी हर्षा वी अग्रवाल एंड डी संजीव मेहता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, डॉक्टर अनिश शाह। फिक्की की स्थापना कब की गई है? 1927 में फिक्की की स्थापना की गई है। और फिक्की का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की 1927 में इसका गठन किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। और इसके वर्तमान में अगर पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अनिश शाह इसके अध्यक्ष हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। निम्नलिखित किस राज्य ने जल संरक्षण की जागरूकता में अभिवृद्धि के लिए वाटर स्मार्ट किड अभियान जो है इसको शुरू किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी मेघालय, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कहाँ किया गया है? यह उत्तराखंड में किया गया है, उत्तराखंड में। ओके, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसका उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा। जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? मोदी जी के द्वारा। तो ये इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान में अभी इलेक्शंस हुए हैं, तो राजस्थान में सीट कितनी है? राजस्थान की विधानसभा की सीट कितनी रही? 200, जिसमें आपकी इस 200 सीट्स में केवल 199 में इलेक्शंस हुए हैं। इस इतने सीट पर इलेक्शन हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जितने इन्फॉर्मेशन आप एज मच एज कोशिश करें कि उसको एक बार रिकॉल कर ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टीम के नए मेंटर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? टीम के नए मेंटर, ऑप्शन दिया गया है ए गौतम गंभीर, बी दिनेश कार्तिक, सी पीयूष चावला एंड डी युवराज सिंह। ओके, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? मेंटर के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, मेंटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर। पूछा क्या गया है? कोलकाता नाइट राइडर्स की नए टीम ने नए मेंटर के रूप में
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नए मेंटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस कोलकाता नाइट राइडर्स का कैप्टन कौन है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका कप्तान, ओके, कप्तान कौन है, श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर, ठीक है, कप्तान इनको बनाया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नवंबर 2023 को नो नॉनवेज डे घोषित करने वाला सॉरी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। 25 नवंबर 2023 को नो नॉनवेज डे घोषित करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी असम एंड डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हॉट कुक्ड मील उत्तर प्रदेश, नॉनवेज डे उत्तर प्रदेश, एंड फर्स्ट सोलर एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश, है ना। एंड बोला जाएगा कि अगर अंतरराष्ट्रीय मत्स्य पालन का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश, राम मंदिर उत्तर प्रदेश, अयोध्या उत्तर प्रदेश और फर्स्ट सोलर सिटी अयोध्या उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यूपी पहला सोलर एक्सप्रेस वे निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। इसका राइट आंसर क्या होगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो बुंदेलखंड हो जाएगा। चलिए अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को कर लेते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो कि 7 जिलों से होकर 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर के ये क्रॉस कर रहा है, ओके। यहाँ पर अगर सोलर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो कितनी है इसकी क्षमता? 550 मेगावाट की क्षमता होगी। इसकी बजट कितनी है? इसकी बजट है करीब 14,850 करोड़ अप्रोक्स, कुछ इसकी जो है बजट रखी गई है इतने करोड़ की। कितना किलोमीटर लाइन का है? 296 किलोमीटर होगा, 296 किलोमीटर होगा। इसके साइड में बसे जो लोग हैं, मतलब जो घर होंगे, उनको क्या होगा? करीब मोर देन 1 लाख लोगों से अधिक घरों को क्या होगा? बिजली की सुविधा है जो काफी आसानी से मिल पाएगी। तो ये हो गया आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि 7 जिलों से क्रॉस कर रहा है। आपका कानपुर हो गया, इटावा हो गया और आपका महोबा हो गया, तो ये सभी जगह से ये क्रॉस करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस महान व्यक्तित्व की 525वीं जयंती पर के अवसर पर 525 रुपए का क्या किया है? उन्होंने एक स्मारक सिक्का या स्मारक सिक्का जो है जारी किया है, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मीराबाई हो जाएगा। बोला गया है कि किस महान व्यक्ति, 525वीं जयंती थी और इसी जयंती पर 525 रुपए का स्मारक सिक्का यानी कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ 520 रुपीज इसको जारी किया गया है, तो मीराबाई, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता यानी ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ टूरिज्म मिशन फ्रॉम UNWTO प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गोवा, सी MP एंड डी क्या होगा? केरल हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? केरल। डी क्या होगा? डी UNWTO। चलिए सबसे पहले अब हमें ये यहाँ देखना है कि UNWTO इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन कब किया गया है? 1 नवंबर 1975, ओके। अब इसका पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो क्या होगा? मैड्रिड, स्पेन। मैड्रिड, स्पेन इसकी हेडक्वार्टर हो गई। और इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं? 160 इसके सदस्य देश हैं। टोटल इसके कितने हैं? 160 इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। 160 इसके सदस्य देश हैं, इसको ध्यान रखना है। तो बोला गया है किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNW से वैश्विक मान्यता जो है ये प्राप्त हुई? वैश्विक मान्यता तो केरल को दी गई है, ठीक है। केरल का CM कौन है? पिनाराई विजयन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICC ने निम्नलिखित किस देश के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? वेस्ट इंडीज।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट इंडीज। ओके, किसने लगाया है? आईसीसी ने लगाया है, आईसीसी। मार्लन सैमुअल्स, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मार्लन सैमुअल्स का नाम दिया है, हो सकता है आपके एग्जाम में इस नाम के ऊपर ही क्वेश्चन बना हो, इस नाम के ऊपर ही, ठीक है, पूछा जा सकता है कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और निम्नलिखित में से उनका क्या नाम है। तो ध्यान रखिएगा कि ये मार्लन सैमुअल्स कितने वर्ष, और हाँ ये भी पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा है, तो यह 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है, 6 वर्ष का प्रतिबंध यहाँ लगाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित किस राज्य में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर यानी 3D प्रिंटेड टेम्पल का अनावरण किया गया है? ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना को लेकर के दो चीजें जो काफी इंपॉर्टेंट है उसको आप लिख लें। सबसे पहले तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि विश्व का पहला है, तो यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह विश्व का पहला है। ओके, विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर, इसको ध्यान रखना है, विश्व का पहला है। सेकंड में आपको ये ध्यान रखना है कि तेलंगाना में अभी इलेक्शंस हुआ था, ठीक है, विधानसभा इलेक्शन किया गया, तो तेलंगाना में सीट कितनी थी विधानसभा की? 119 सीट रही है विधानसभा की। ओके, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तेलंगाना को लेकर के तेलंगाना में अभी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया। किसमें संशोधन किया गया है? केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, इसमें क्या किया गया है? संशोधन किया गया। ओके, इसमें संशोधन किया गया, सॉरी, इसमें संशोधन किया गया। और इस संशोधन के तहत, संशोधन कब किया गया? इन 2023। ओके, संशोधन करके क्या किया गया है कि अब यहाँ पर यानी तेलंगाना के एक मुलुगु जिला है, मुलुगु, ओके, मुलुगु, इस डिस्ट्रिक्ट में, मुलुगु, इस डिस्ट्रिक्ट में क्या किया जाएगा? एक समक्का सरक्का जो आपकी एक ट्राइबल जो है, ट्राइब्स यूनिवर्सिटी यानी जनजातीय विश्वविद्यालय। ओके, जनजाति विश्वविद्यालय इसका गठन किया जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जिस तरह से हम लोगों में क्या होता है, हम लोग दुर्गा की पूजा करते हैं, देवी दुर्गा की पूजा होती है, देवी लक्ष्मी की पूजा होती है, उसी प्रकार से जो जनजाति होते हैं, आदिवासी जनजाति है, उनमें क्या होता है? समक्का और सरक्का उनकी ये देवी है, ठीक है। तो इसी नाम से एक यूनिवर्सिटी जो स्थापित किया जा रहा है। अब चूंकि तेलंगाना की बात की गई तो तेलंगाना का गठन किया गया था 2 जून 2014 में, इसको एक अलग राज्य का दर्जा जो है दे दिया गया था, इसका गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश से हटाया गया था। तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में ऐसा नियम किया गया, मस्ट किया गया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक जनजाति यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना होनी चाहिए। ओके, और किस में संशोधन किया गया? यह अधिनियम 2009 में। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ ले। ओके, यह एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नाउ चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट की शुरुआत निम्नलिखित देश कहां की गई है? ओके, ऑप्शन दिया गया है ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा सौर विद्युत संयंत्र, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, इसकी शुरुआत बोला गया है कहाँ किया गया है? यूएई में। अभी यूएई के दुबई में क्या किया गया है? COP28, इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक किया गया? 38 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक, ठीक है। नाउ दूसरा, दुबई में क्या किया गया है? और एक चीज यहाँ पे सीबीएसई का प्रशासनिक कार्यालय खोला जा रहा है। ओके, किसका? सीबीएसई का क्या है? प्रशासनिक कार्यालय, ये खोला जा रहा है। ओके, ये हो गया सीबीएसई का प्रशासनिक कार्यालय। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि यूएई के अबू धाबी में क्या किया जाएगा?
आईआईटी दिल्ली की परिसर की स्थापना की जा रही है? आईआईटी दिल्ली के परिसर की स्थापना, आईआईटी दिल्ली इस परिसर की स्थापना की जा रही है, परिसर की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अबू धाबी में अभी क्या किया गया था, जब मोदी जी वहां गए थे तो उन्होंने ये कहा था COP 28 को लेकर के कि COP 33 का उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इसका आयोजन कहाँ, भारत में होना चाहिए। COP 33 को लेकर के उन्होंने क्या कहा था, COP 33 का प्रस्ताव कहाँ दिया, भारत के लिए। प्रस्ताव कहाँ के लिए दिया, भारत के लिए। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गए चलो संयुक्त अरब अमीरात से लेकर के, क्योंकि अभी क्या है इन दोनों जो है एजुकेशन को लेकर के काफी कुछ यहाँ पे समझौता, जैसे अभी मैंने आपको बताया आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली दूसरा ऐसा परिसर होगा जो कि भारत के बाहर स्थापित किया जा रहा है। इससे पहले आईआईटी मद्रास को स्थापित किया गया था तंजानिया में। सबसे पहला कौन सा था, सब प्रथम रहा था आईआईटी मद्रास, ये दूसरा है, ठीक है। ये पहला है आईआईटी मद्रास, जिसकी आईआईटी मद्रास जिसकी स्थापना कहाँ की गई, तो इसके परिसर की स्थापना तंजानिया में की गई है। तंजानिया, अभी कुछ दिन पहले तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलह क्या है, भारत आई हुई थी, जिनको जेएनयू की तरफ से मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। ओके, मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई थी। तो ये तंजानिया में इसका स्थापना की जा रही है, तंजानिया में स्थापना इस परिसर की, आईआईटी मद्रास परिसर की स्थापना। ओके, चलिए ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि यूएई जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक देश है। यूएई क्या है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश। ओके, व्यापारिक भागीदार देश। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में निम्नलिखित किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? फिर से देख लेते हैं। स्टार्स एशियन इंटरनेशनल है, ओके, क्या बोल रहा है, स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है दिया गया? इशफाक सिंह, मोहित रैना, शाहिर शेख, सौरभ राज जैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शाहिर शेख। क्या होगा? शाहिर शेख। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, फर्स्ट फीमेल जज, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश यानी फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? ऑप्शन है सुजाता मनोहर, बी फातिमा बीबी, सी रूमा पाल एंड डी ज्ञान सुधा मिश्रा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान क्या रखना है? यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये कब से कब तक एक्चुअली, या 1950 में इनकी एक्चुअली शुरुआत ये हो गई। ये सुप्रीम सबसे पहले जो एज ए बोल सकते हैं कि एक ये बोला जाए कि एज ए एक वकील के रूप में, जिसको सबसे अगर बोला जाए तो उनकी कैरियर की शुरुआत हुई थी 1950 में, एक वकील के रूप में इनकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और उसके बाद करीब ये सुप्रीम कोर्ट में जब इनको अपॉइंट किया गया एज ए जस्टिस कब किया गया था? एज ए जस्टिस इनको किया गया 1989 में किया गया था, ठीक है। 1989 में इनको अपॉइंट किया गया और उसके बाद इनको बनाया गया था 93 में राष्ट्रीय मानवाधिकार की भी आयोग की सदस्य रही हैं, राष्ट्रीय मानव, और उसके अलावा तमिलनाडु के राज्यपाल भी रही हैं, ठीक है। तमिलनाडु की ये राज्यपाल भी रही हैं, गवर्नर रह चुकी हैं, गवर्नर रही हैं। 93 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य थी हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य रही हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की इनको क्या बनाया गया था? फर्स्ट फीमेल जज थी, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कब बनाया गया था इनको? तो ये बनाया गया था 1989 में। तो कुछ इनका कैरियर की शुरुआत एज वकालत से की है 1950 में, उसके बाद ये इस पोस्ट तक ये पहुंची है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
निम्नलिखित किस संस्थान ने निवेशकों के निवेश जोखिम को कम करने के लिए IRRR प्लेटफॉर्म यानी रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, एंड डी भारत का समापन आयोग यानी कंप्लीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी सेबी हो जाएगा। ठीक है, सेबी जिसका बोला जाए कि अगर इसका अध्यक्ष कौन है तो वो कौन है? माधवी पुरी बुच। ओके, और इसकी स्थापना कब की गई? ओके, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सेबी का हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रथम संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा, गुवाहाटी, नई दिल्ली, जालंधर। तो इसका कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा, और नई दिल्ली के 3 स्टेडियम में खेला जाएगा। एक आपका हो गया इंदिरा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है क्रोडे स्टेडियम में। ठीक है, तो खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि स्टेडियम को लेकर के पूछेगा। यहाँ ध्यान ये रखना है कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, पहला ये फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, जिसके तहत जो है 7 खेलों को इसमें शामिल किया गया है, 7 खेलों को। और कौन कौन से वो 7 खेल है? एक है आपका एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, यहाँ पे चलिए मैं लिख देती हूँ, पैरा एथलेटिक्स। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पे कर सकते हैं शूटिंग हो गया, शूटिंग शामिल है। शूटिंग के अलावा तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग। ओके, तो ये कुछ स्पोर्ट्स में शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलिए, और इसके शुभंकर को ध्यान रखिएगा, उज्ज्वला इसका शुभंकर है, उज्ज्वला। ओके, उज्ज्वला यानी एक गरुड़। ओके, उज्ज्वला। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। पंजाबी साहित्य के लिए धान पुरस्कार कौन सा है? धान पुरस्कार से सम्मानित का गौरव पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दलीप कौर टिवाणा, बल्ली कौर जसवाल, गुरविंदर कौर संधू, दीप्ति बबूता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दीप्ति बबूता। ओके, जस्ट मिनट में, शायद क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग की स्किप हो गई थी, देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डॉक्टर विवेक जोशी, विनय एम टोन्स, एंड केतन एस विकम्स, मिग्रांक एम परांजमपे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनय एम टोन्स। ओके, और अगर बोला गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर इनको बनाया गया है। एक्चुअली ये पोस्ट पे ना स्वामीनाथन जानकीरमण थे, लेकिन वो RBI के डिप्टी गवर्नर अपॉइंट होने के बाद ये पद तब से खाली था, और अब जाकर के विनय एप्टोन्स को इनका बनाया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर SBI का। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग ने इस क्वेश्चन को भी देख लिया, जिसका आंसर होगा दीप्ति बबूता। तो ये हो गई आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो आपके फिनिश हो गए। अगर आप लोगों को क्लास के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, और कोशिश करें, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, तो एक बार सभी करंट अफेयर्स को एक बार गो थ्रू हो लें। ठीक है, सभी को गो थ्रू हो लें, और मेरी यही विश रहेगी कि आप लोगों के क्वेश्चंस जो मैंने क्लास में करवाए हैं उससे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आए और आप लोग बहुत अच्छे से करके भी आए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल कैंडिडेट्स। Thank you to all of you, and have a nice day.